आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 9 बल और गति के नियम। सबसे पहले हम बल और गति के नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल। बल क्या है? बल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बल एक बाह्य भौतिक कारण है जो किसी भी पिंड की या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। यदि वह विरामावस्था में है तो उसे गतिशील अवस्था में ला देता है, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। मतलब इसकी जो भी अवस्था है उस अवस्था में बल के द्वारा परिवर्तन होता है। बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें बल की दिशा में या बल से कोई कोण बनाते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, विस्थापन होता है। तो वो बल की दिशा में या उससे कोण बनाते हुए जो विस्थापन होता है, जब हम बल लगाते हैं तो वहाँ पर एक कहा जाता है कि इसमें कार्य हुआ, बल लगाया गया। बल का जो मात्रक न्यूटन है, एक न्यूटन क्या है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसके लिए किसी भी वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर बल लगाने से यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया है। अर्थात यदि बल लगाने पर 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो उस वस्तु पर लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन माना जाता है। इसके बाद हम जड़त्व पर चर्चा करेंगे। जड़त्व किसी भी वस्तु का एक विशेष गुण है जिसके द्वारा वस्तु उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो उसके विरामावस्था में जाने का विरोध करती है। अर्थात वो वस्तु यदि गतिशील है तो सदैव गतिशील रहने का ही प्रयास करती है, विरामावस्था में आने का विरोध करती है। या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था से गतिशील अवस्था में आने का विरोध करती है, अर्थात वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। तो इस प्रकार से जड़त्व वस्तु का एक ऐसा गुण है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। या दूसरे शब्दों में यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है, और यदि वस्तु विरामावस्था में है, स्थिर है, तो स्थिर रहने का ही प्रयास करती है, और उसकी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करने का गुण है वो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व को इस आधार पर हम उसके 2 भाग कर सकते हैं, एक विराम जड़त्व और एक गतिशील जड़त्व। तो जो विरामावस्था में स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने का विरोध करता है वो स्थिर जड़त्व है, और जो गतिशील अवस्था में वस्तु है और गतिक अवस्था में जो वस्तु गतिक अवस्था वाली वस्तु को जो स्थिर अवस्था में लाने का विरोध करता है वो गतिक जड़त्व कहलाता है।
यहाँ पर हम गति के कुछ नियमों के बारे में देखेंगे। गति के 3 नियम हैं। ये न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किया था। गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम ही कहलाता है। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो सदैव गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करती है, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो सदैव स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है। अर्थात वस्तु की जो अवस्था है गतिशील या विराम अवस्था, वो उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस तरह का जो बल है, इस तरह का जो कारण है कि गतिशील अवस्था या विराम अवस्था का विरोध करने की जो वस्तु की प्रवृत्ति है, ये जड़त्व कहलाती है। और इस जड़त्व पर आधारित जो नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये उसके द्रव्यमान और त्वरण पर आधारित है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। यदि किसी वस्तु में कोई बल लग रहा है तो वो बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होगा। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ज़्यादा है कि कम है? भाई ज़्यादा द्रव्यमान है तो उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम द्रव्यमान है तो कम बल लगाना पड़ेगा। त्वरण यदि ज़्यादा उत्पन्न करना है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसका तीसरा नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। यदि कोई किसी वस्तु पर यदि कोई क्रिया होती है, किसी वस्तु पर यदि कोई क्रिया होती है तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया उसके बराबर और उसके ठीक उल्टी दिशा में होती है। तो जो क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया उसके बराबर और ठीक उल्टी दिशा में होती है। इसको हम कहते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जब बंदूक से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती है तो जितने वेग से बंदूक की गोली आगे की ओर बढ़ती है निकल के बंदूक से, उतनी ही वेग से बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल से पीछे की ओर हटती है। हम यहाँ पर एक सामान्य अनुभव की बात देखते हैं कि यदि हम बस में बैठे हुए हैं और बस गतिशील अवस्था में है तो बस की गतिशील अवस्था के साथ हम भी गतिशील अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही एकाएक बस में ब्रेक लगाया गया और एकाएक बस में ब्रेक लगाया गया तो बस रुक गई। जब बस रुक गई तो हमारा शरीर जो कि बस के साथ गतिशील अवस्था में था वो उसके रुकने का विरोध करता है और बस तो रुक जाती है और बस के संपर्क में जो हमारा शरीर रहता है वो बस के साथ स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो गतिशील अवस्था में ही रहता है, माने वो स्थिर अवस्था का विरोध करता है और वो आगे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार से बस यदि एकाएक चल पड़ी, एकाएक स्थिर अवस्था से एकाएक चल पड़ी तो बस के साथ हमारे शरीर का जो हिस्सा बस के संपर्क में वो गतिशील हो जाता है।
लेकिन जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण उसकी गतिशील अवस्था में जाने का विरोध करता है और इस प्रकार से हमारे शरीर जो है तो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार से कोई पेड़ है, उस पेड़ में हवा चली तो उसकी डालियाँ ऊपर नीचे होती हैं और जब डालियाँ ऊपर नीचे होती हैं तो बहुत सारी पत्तियाँ उसकी झड़ जाती हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो पत्तियाँ पेड़ के साथ उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध नहीं करती, वो उसकी अवस्था में परिवर्तन होने के साथ वो भी अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेती हैं, तो वो पेड़ में लगी रहती हैं। और जो उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं और वो अपने स्थान पर ही बनी रहती हैं और तब तक डाली उसकी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो पत्तियां पेड़ से पृथक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस तरह से ये हमने न्यूटन की गति के 3 नियमों को देखा। प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम जो कि द्रव्यमान और त्वरण पर आधारित है, और तृतीय नियम जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों पर आधारित है। इसके बाद हम आगे के इस पाठ के आगे के अध्ययन के लिए आगे के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।